ये पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा पार्टिकल को भी समझ लीजिए। अल्फा पार्टिकल क्या है? ये है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अगर हम बात करें तो 2He4 है ये, मतलब यहां पे मैं बात जो कर रहा हूं वो एलिमेंट की नहीं कर रहा, न्यूक्लियस का मैंने यहां चार्ज लिख दिया, यहां मास लिख दिया, ये मैं न्यूक्लियस के रूप में बता रहा हूं। तो ये मेरे अल्फा पार्टिकल हो गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, इसको P+ भी लिख सकते हैं और इसको E- भी लिख सकते हैं, है ना। और ये तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होता है। इनके स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर बताइए, तो करते हैं अपन, है ना, स्पेस चार्ज। तो फर्स्ट तो चार्ज बाय मास, और हम लेते हैं SI में करते हैं पहला, फिर अदर यूनिट सिस्टम में भी करेंगे। तो ये तो 0 ही हो गया। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। जैसे 2 न्यूट्रॉन रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते पीते पार्टी करते हैं, और फिर काउंटर पे बिल के लिए मैनेजर से पूछते हैं कि आपका तो कोई भी बिल नहीं है। और न्यूट्रॉन बहुत खुश हो जाते हैं कि किस खुशी में हमारे को आप कोई बिल नहीं दे रहे हैं। तो वो मैनेजर बोलता है यू हैव नो चार्ज, और उनका चार्ज ही नहीं है तो बिल कहां से आएगा। तो ये तो 0 ही हो गया जी। अल्फा की बात करें तो 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज हो गया 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻ 19 कूलम। 4 AMU 4 लिखा हुआ है ना, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ग्राम में तो -24 होता है। तो अपन ने जो है वो ऐसे करके लाइकवाइज इसका भी निकाल लिया, जो है वो अल्फा का। नाउ लेट्स फाइंड फॉर प्रोटॉन। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ओवर 1.67 × 10⁻⁻24 kg। 1 AMU है ना, तो ये -27, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे भी 1 यूनिट चार्ज है ना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, ये इजी है याद करना, 1837 होता है ऑलमोस्ट, लेकिन 18 टू 36 से भी थोड़ा आइडिया लगता है ना, जस्ट डबल। तो ये कितना हो गया, ये 1 AMU का है, तो ये हो गया 1/1836 AMU, kg में बदल देते हैं, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो ये तो अपन ने सारे SI में निकाल दिए, यानी कौन सी यूनिट में ये निकाल दिया, एक तरह से कूलम पर kg यूनिट में ये सारे जो डेटाज हैं वो हमने फाइंड किए। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि इनमें जो ऑर्डर आया है वो इस तरह से आया है, क्योंकि ये 1836 तो फिर ऊपर जाएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल था मेथड, इन द सेंस कि SI की वजह से अदर यूनिट सिस्टम में करिए, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको आएगी और उससे ये फटाफट होगा। अदर यूनिट सिस्टम, ये वाला यूनिट सिस्टम मेरा क्या है, यूनिट चार्ज ओवर यूनिट मास। जी मैं इससे कर रहा हूं, ओके, इसमें तो वो चार्ज से 0 ही आना है। यूनिट चार्ज 2 यूनिट चार्ज 4 यूनिट मास, मतलब +2 को क्या बोलते हैं, 2 यूनिट चार्ज है ना, Na+ जैसे बोलते हैं, तो वो पूरा थोड़ी लिखते हैं, Na+ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, केवल Na+ लिख देते हैं यूनिट चार्ज, तो वैसे। और 4 AMU, ये यूनिट मास, U मास हो गया, यूनिफाइड मास। जी यहां तो 1/1 ही हो गया,
इलेक्ट्रॉन में यहां 1 है और यहां 1/1836 है, तो 1/1836 है, तो ये तो ऊपर जाएगा ना, ये यहां पे लिखा हुआ है, तो ये तो 1836 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर आ गया। तो और इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए क्या बन सकता है। पहला तो क्वेश्चन ये सारा हो गया, इसको दो तरह से मैंने समझा दिया, 2 यूनिट्स सिस्टम में समझा दिया, जिससे यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग भी आपको क्लियर हो गई। इस वे में करना अपना इजी रहा, है ना। यूनिट चार्ज बाय यूनिट मास, यूनिट्स आ जाएंगी। तो पॉइंट ये है कि ऐसे दे देंगे आपको कि प्रोटॉन और अल्फा के लिए आपको इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा, ये रेशियो जो है वो बताना है। तो करते हैं, वहीं से कर लेते हैं डायरेक्ट। ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, मीन्स प्रोटॉन का ही ज्यादा हुआ। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कैसे बनता है। यहां तो मैंने जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज लिया है चार्ज को, वो कुछ नहीं दिया हो तो मैग्नीट्यूड वाइज ही लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि विद साइन इनके इस पे चार्ज का ऑर्डर बताओ, और विद साइन। अब विद साइन में यहां कोई लफड़ा नहीं है, दिक्कत केवल यहां है कि यहां माइनस आएगा तो ये नेगेटिव में चल जाएगा, तो वो तो 0 से भी छोटा हो जाएगा। तो कभी पूछा नहीं जाता है ऐसे, लेकिन पूछ लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि नहीं विद साइन चार्ज लेना है और फिर बताओ ऑर्डर, तो फिर प्रोटॉन आएगा, उसके बाद जो है वो अपना अल्फा आएगा, फिर न्यूट्रॉन आएगा, और लास्टली वो नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी में आएगा। तो इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमने डिस्कवरी देखा। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी समझिए कैसे हुआ। आगे चल के थोड़ा सा वैसे ये लेट हुआ था, इससे पहले न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, और न्यूट्रॉन के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, वो मास एडजस्टमेंट के हिसाब से, जो मास आ रहे थे उनके हिसाब से। तो उनका जैसे एक बेरिलियम की थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए। ठीक है, यहां पे हम ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले रहे हैं रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो है कुछ ये न्यूट्रॉन्स की रेस आई और ये 6C12। अब यहां जो आप रिएक्शन देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन नहीं है, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रॉपर्टी को समझिए कि इसमें आप ऐसे बैलेंस करने जाओगे, C+O2 गिव्स CO2, कि इधर 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो कभी बैलेंस इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां तो न्यूक्लियस खुल गया। अब न्यूक्लियस खुल गया तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज हो गए, प्रोटॉन तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो एलिमेंट ही चेंज हो गया। तो इधर 1 बेरिलियम आप ढूंढते रहो, कभी 1 बेरिलियम मिलेगा नहीं। इनकी बैलेंसिंग का क्या तरीका होता है, चार्ज दोनों तरफ सेम होने चाहिए, तो 6 और 6 आ गया, और मास भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो जोड़ो, LHS में 9 + 4 क्या है 13, और इधर भी 1 + 12 क्या है 13, और नो चार्ज, तो ये तो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट्स में अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएंगी। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन्स की बीम्स हुई और इन पे कोई चार्ज नहीं, और ये न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट हमारे चैडविक को गया।